हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एनालिसिस पर। अभ्यास 1A निम्नलिखित संख्याओं में नहीं, यहाँ पे संख्याओं में नहीं रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में व्यक्त कीजिए। देखो दिया है पहला कितना है 427। तो 427 दिया है तो इसको हम अंकों में क्या लिखेंगे 427। फिर देख लेते हैं दूसरा क्या है 3501। 3501। फिर क्या है नेक्स्ट क्या है तीसरा 115। 115। फिर क्या है 79,000। 79,079। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। जहाँ 10,000 मिले पीछे वाला अंक एक साथ, बाकी सैकड़ा पे तो कॉमा लगाते हैं, ये तो पता होगा आप लोगों के। तो यह कितना हो गया 79,079। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमको संख्या दिया है उसको अब किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है 7,019। क्या दिया है 7,019। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है इकाई, फिर हमारा आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर लाख, फिर 10,00,000, करोड़। ठीक है दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, यह याद रहेगा तभी हम आगे इसको कर पाएंगे। देखो जैसे क्या है पहला सवाल है कितना है 7,019। कैसे 7,019 हुआ, यहाँ पे इकाई का अंक आ जाएगा और यहाँ दहाई का अंक रहेगा, यहाँ सैकड़ा रहेगा और यहाँ हजार। तो हजार के नीचे 7 तो इसको क्या कहेंगे 7,000। 7,000। फिर सैकड़ा के नीचे 0 तो यहाँ कुछ नहीं, फिर कितना है 19। दहाई और इकाई मिलके कितना हो गया 19। 19। देखते हैं आगे कितना है। अब इसको देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जहाँ 10 मिला तो पीछे वाले अंक को एक साथ लिख देंगे। तो यह कितना हो जाएगा 23,013। 23,013। फिर देखते हैं आगे क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यह कितना है 69,379। क्या है 69,379। फिर देखते हैं यह क्या है, यहाँ पे इकाई रहेगा, यहाँ दहाई रहेगा, यहाँ सैकड़ा रहेगा, ये हजार हो गया, ये लाख हो गया, ये सॉरी 10,000 हो गया और ये लाख हो गया। तो देखो यह कितना हो जाएगा 8,93,059। कितना हो जाएगा 8 लाख 8 लाख 8 लाख सॉरी 93 93,059। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आगे क्या है। ब में क्या है नीचे लिखे संख्याओं में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। कुछ संख्या आया है, जैसे एक रिपोर्टर के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, फिर यह कितना है 1,00,000 बैक्टीरिया, फिर 1 करोड़ वायरस। तो इसको लिखना है हमको शब्दों में लिखना है, जिससे हम इसको कर रहे थे बस इसी को शब्दों में भी लिख लेते हैं। देखते हैं क्या होगा। इसको लिखेंगे तो जीवाणु कितना हो जाएगा 100। 100 हो गया हमारा जीवाणु। फिर कितना है जीवाणु कोष कितने हैं 1,000। 1,000 जीवाणु कोष है। फिर उसके बाद क्या है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने हैं देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000।
फिर लाख 10 लाख, यानी कितने 10 लाख, 10 लाख हैं बैक्टीरिया। फिर देखते हैं वायरस कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितने 1 करोड़, 1 करोड़ बैक्टीरिया हैं। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए, यानी संख्या दिया है इसमें अंकों को छांटना है। जिसे कितना है 10 है, 11 है, 18 है, 0 है और 1 है। तो इसमें अंक क्या क्या हैं, अगर इसको हम जब अंक लिखेंगे तो देखते हैं क्या होगा। 10 है तो 10 में कितने अंक है, 2 अंक है, कौन कौन, 1 है और 0 है। फिर 11 में भी 2 अंक है, 1 है और 1 है। फिर इसी तरह से 18 में भी 2 अंक है, 1 है और 8 है। इसमें 0 में एक ही अंक है, केवल 0 है, तो केवल 0 लिख देते हैं। और इसमें कितने अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, केवल 3 है। यही हमारे क्या है, सब 1 अंक हुए। और इस बगल इकाई का अंक रहता है और इस बगल दहाई का अंक। और यह जो 0 और 3 है यह भी इकाई का ही अंक है, क्योंकि इधर दहाई की तरफ कुछ नहीं दिया है। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति का मतलब क्या, कोई भी अंक 2 बार रिपीट न हो। तो 1, 2 और 3 से मिलाकर बनने वाली सभी संख्याएं क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले संख्या बनेगा, पहला संख्या क्या बन सकता है, 123। फिर दूसरा का संख्या क्या बन सकता है, 200 क्या लिख सकते हैं एक तरह से 13। फिर तीसरा संख्या क्या बनेगा, तीसरा संख्या बनेगा 321। फिर चौथा संख्या क्या बनेगा, चौथा संख्या हमारा बन जाएगा 312। फिर देखते हैं इसी तरह से पांचवा संख्या भी कुछ बन रहा है, कितना बन रहा है, 231 कर सकते हैं। फिर छठवां संख्या क्या बनेगा, एक तरह से बन जाएगा 132। बाकी इससे अब हम देखते हैं और कोई संख्या बनने वाला तो नहीं है अब। यानी हम कितनी संख्या बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या बना सकते हैं। और इसमें कोई भी अंक 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर 5 का है। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पांचवा सवाल है हमारा। पांचवा सवाल क्या है, 0, 3, 5 से बनने वाली संख्या लिखना है। तो सबसे पहले पहला संख्या हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा 0, 3, 5, यानी पहले तो 35 बन गया। फिर उसके बाद क्या बनेगा, दूसरा संख्या क्या बन जाएगा, एक तरह से 305 लिख सकते हैं। फिर तीसरा संख्या क्या बनेगा हमारा, तीसरा संख्या बन जाएगा 350। फिर चौथा संख्या क्या बनेगा हम लोगों का, 300, 530 कर सकते हैं। फिर देखते हैं पांचवा संख्या क्या बनेगा, पांचवा संख्या एक तरह से लिख सकते हैं कितना, 503। फिर पांचवा के बाद और कोई बनने वाला हो, हाँ एक संख्या भी और बनेगा, छठवां संख्या देख लेते हैं क्या बन रहा है, 053 यानी 53। यही हमारा 035 को लेकर सभी संख्याएं हम इतना बना सकते हैं, छठ हो। और इसमें कोई भी अंक 2 बार लगातार नहीं आया है। देखते हैं छठा सवाल क्या है। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखो सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, क्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले बड़ा अंक लिख देते हैं 7। फिर कितना है 6, फिर कितना है 5, फिर कितना है 0। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या बनी, 7650। फिर सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी, सबसे छोटी संख्या, तो इसी का उल्टा लिख देते हैं कितना, 0567 यानी 567। यह सबसे छोटी संख्या है। देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। सातवां सवाल देख लेते हैं। 5 अंकों की, 5 अंकों की संख्या लिखना है। तो लिख देते हैं पहले सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 1 लिख के 1, 2, 3, 4, यानी यह हमारा क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000।
और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगा, 9999 फिर 9, यानी कितना बनेगा, 99,999। ये क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या कितना है, 10,000। देख लेते हैं 8वां सवाल क्या है, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं स्थानीय मान, यानी स्थान सबका क्या क्या स्थान, इसका स्थान कह सकते हैं इकाई का है, और इसका स्थान दहाई का है, इसका स्थान सैकड़ा का है, और इसका स्थान हजार का है। तो इकाई का है तो इकाई का मतलब 1, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर 1। और यह दहाई का है तो इसका स्थान कितना है, 10, तो 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यह सैकड़ा के स्थान पे है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 100 का, 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200। और यह हजार के स्थान पे है तो यह कितना हो जाएगा, 5 गुणे इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000। यही हमारा आंसर है। 9वां सवाल देख लेते हैं क्या है, 636 में दोनों छः के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। केवल दोनों छः का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या होगा, तो एक छः तो इकाई के स्थान पे और एक 6 सैकड़ा के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 बराबर 6, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे सैकड़ा के स्थान पे है तो इसमें 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 600। देखते हैं सवाल नंबर 10 कितना है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कितना है, 3334 में जितने भी 3 है सबका स्थानीय मान निकाल कर योगफल यानी जोड़। तो देखो यह क्या है, दहाई के स्थान पे, यानी 3 गुणे 10 बराबर यह हो जाएगा 30। इसको जब करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100, या सैकड़ा के स्थान पे तो ये हो जाएगा 300, या हजार के स्थान पे हो जाएगा 3 गुणे 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, तो जितना जो आया है अब इसका 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 योगफल यानी योग सबको जोड़ देते हैं तो कितना है, 30 है प्लस 300 है फिर प्लस 3000 है। तो जब सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0 0 0, कितना मिलेगा 0, फिर 0 0 3 आ जाएगा, फिर 0 फिर 3 मिल गया, फिर 3, यानी कितना मिला, 3330। यही हमारा आंसर हो गया। प्रत्येक 3 के स्थानीय मान का योग कितना आया है, 3330। 11वां सवाल देख लेते हैं कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना है, 22,222। प्रत्येक का स्थानीय मान निकालना है तो पहले का प्रत्येक का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। इकाई के स्थान पे तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा, फिर यह दहाई के स्थान पे तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यह सैकड़ा के स्थान पे है तो 2 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर यह हजार के स्थान पे है तो यहाँ कितने गुणा करेंगे, 2 गुणे 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। फिर ये 10,000 के स्थान पे है तो इसमें 2 गुणे 10,000 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब 2 का जितना स्थानीय मान आया है इन सब का योग देख लेते हैं कितना आएगा, 2 है फिर प्लस 20 है फिर प्लस 200 है फिर प्लस 2000 है फिर प्लस 20,000 है। जब सबको जोड़ेंगे तो देखो सबको जोड़ लेते हैं, पहले यहाँ 0 जोड़ेंगे फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2 का मिल गया, 2 मिला। फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 में 0 0 फिर 0 फिर 2, फिर यहाँ भी 2 आ गया। फिर यहाँ 0 में 0 0 फिर यह 2 मिल गया, फिर 0 में 2 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ बचा है लास्ट, यहाँ लास्ट आ जाएगा 2। यानी इसका स्थानीय मान निकालने के बाद योग भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। यह हमारा आंसर है 22,222। 12वां सवाल देख लेते हैं, यही हमारा लास्ट सवाल भी है। क्या है, 545
में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर, अंतर कर दिया, इसका मतलब घटाना। तो देखते हैं कितना है, 545। तो जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 500। तो इस दोनों का अंतर कहाँ है, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम घटा देते हैं बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो कितना है 500 में से -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 495। अंतर कितना आ गया दोनों 5 का, 495। इसी के साथ यह चैप्टर द इंड दोस्तों। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा।